नमस्कार। बीपीएससी मेंस की तैयारी में देखिए सिर्फ इतिहास को जानना ही काफी नहीं होता। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि जो हम जानते हैं उसे असरदार तरीके से लिखें कैसे। तो आज हम इसी कला को समझने वाले हैं और देखेंगे कि एक बेहतरीन हाई स्कोरिंग जवाब आखिर तैयार कैसे किया जाता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो सवाल स्क्रीन पर है ये कोई बनाया हुआ सवाल नहीं है, बल्कि बीपीएससी मेंस की पिछली परीक्षा में आ चुका है। आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। इससे क्या होगा कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं रहेगी, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाएगी। तो आज हम करने क्या वाले हैं, ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम एक एक करके परत दर परत एक बेहतरीन जवाब बनाने के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। हर स्टेप बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं। किसी भी जवाब को लिखने से पहले सवाल को ठीक से समझना, उसे उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से ये पक्का हो जाता है कि जवाब में हर बात शामिल हो, कुछ भी छूटे नहीं। तो देखिए, एक अच्छा जवाब हमेशा सवाल की कीवर्ड्स पर फोकस करता है। जैसे इस सवाल में दो हिस्से साफ साफ हैं। पहला, कांग्रेस की स्थापना के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे, और दूसरा, उन शुरुआती राष्ट्रवादियों के प्रति अंग्रेजों की ब्रिटिश नीतियां कैसी थीं। हमें इन दोनों पर बराबर ध्यान देना है। अच्छा, अब जब सवाल समझ आ गया है तो अगला कदम है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। सोचिए, ये एग्जामिनर के लिए एक ट्रेलर जैसा है। आपका परिचय पढ़ते ही उन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपके पूरे जवाब में क्या दम है और आप किस दिशा में जा रहे हैं। एक दमदार परिचय में ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, फिर एक लाइन में सीधे जवाब कि आप क्या साबित करने वाले हैं, और आखिर में एक झलक की बॉडी में किन किन पॉइंट्स पर बात होगी। चलिए, अब आते हैं जवाब के सबसे बड़े और सबसे अहम हिस्से पर, यानी मेन बॉडी पर। यहाँ पर अपने पॉइंट्स को एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में रखना और उन्हें सबूतों और फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। तभी तो तर्क में वजन आएगा। अब जरा इस माइंड मैप को देखिए। ये हमारे जवाब की रीढ़ की हड्डी है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे, जैसे कि देश में बढ़ती राजनीतिक चेतना, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां और सेफ्टी वाल्व थ्योरी जैसे कुछ तत्कालीन कारण। हम अपने मुख्य तर्कों को इसी स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस की स्थापना कोई एक दिन की घटना नहीं थी। इसे समझने के लिए 1885 से पहले के माहौल को समझना होगा। ये टाइमलाइन उन बड़े मोड़ों को दिखाती है जिन्होंने एक अखिल भारतीय संगठन की नींव रखी। 1857 का विद्रोह, अलग अलग एसोसिएशंस का बनना और इल्बर्ट बिल जैसे विवाद, इन सब ने माहौल तैयार कर दिया था। तो हमारा पहला बड़ा तर्क उन सामाजिक और आर्थिक कारणों पर है जिन्होंने कांग्रेस के लिए जमीन तैयार की। अंग्रेजों की नीतियों की वजह से किसान, कारीगर सब परेशान थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, और साथ ही जो नया पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था उसमें भी गुस्सा बढ़ रहा था। इन सब ने मिलकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पैदा की जो पूरे भारत की आवाज बन सके। अब आते हैं दूसरे तर्क पर, जो कि लीडरशिप और ब्रिटिश नीतियों से जुड़ा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने राजनीतिक चेतना जगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और हाँ, एओ ह्यूम के रोल को भी समझना जरूरी है, जिसे अक्सर सेफ्टी वाल्व थ्योरी से जोड़ा जाता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि कैसे अंग्रेजों का रवैया कांग्रेस के प्रति शुरू में नर्म और बाद में सख्त होता गया। सिर्फ कारण गिना देना काफी नहीं है, एक टॉप क्लास जवाब इन कारणों के असर का भी विश्लेषण करता है। तो अब हम ये समझेंगे कि कांग्रेस की स्थापना का भारतीय राष्ट्रवाद और आजादी के आंदोलन पर आखिर क्या और कितना गहरा असर पड़ा। और ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि कांग्रेस की स्थापना का असर कितना मल्टी डायमेंशनल था। इसने पहली बार पूरे देश को एक राजनीतिक मंच दिया, आम लोगों को पॉलिटिक्स सिखाई, अंग्रेजी हुकूमत की इकोनॉमिकल आलोचना की, और सबसे जरूरी अलग अलग इलाकों के लोगों को साथ लाकर नेशनल यूनिटी की नींव रखी। तो बॉटम लाइन ये है कि कांग्रेस ने पहली बार पढ़े लिखे तबके को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया। इसने आज़ादी की लड़ाई के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड बेस तैयार किया, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े जन आंदोलन में बदल गया। अब हम अपने जवाब के आखिरी पड़ाव पर हैं, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। एक अच्छा कंक्लूजन सिर्फ समरी नहीं होता, वो आपके सारे तर्कों को एक साथ बांधकर एग्जामिनर पर एक गहरा और पॉजिटिव असर छोड़ता है। एक यादगार निष्कर्ष में ये तीन बातें होनी ही चाहिए। अपने मुख्य पॉइंट्स को संक्षेप में दोहराएं, अपनी शुरुआती बात को फिर से स्थापित करें, और आखिर में एक भविष्य की सोच वाली लाइन के साथ खत्म करें जो इसके लंबे समय के महत्व को बताए। तो हमने अभी तक जो कुछ भी डिस्कस किया है, चलिए अब उसे एक सिंपल से फ्रेमवर्क में समेट लेते हैं। इसे आप किसी भी मेन सवाल का जवाब देने के लिए अपना ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। बस इन 5 कदमों को याद रखना है। सवाल को तोड़ो, दमदार इंट्रोडक्शन लिखो, स्ट्रक्चर में मेन बॉडी बनाओ, असर का विश्लेषण करो और एक जबरदस्त निष्कर्ष के साथ खत्म करो। ये एक सीधा साधा
स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है जो हमेशा काम आएगा। तो बीपीएससी मेंस में कामयाबी सिर्फ ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि उसे पेश करने की कला से मिलती है। आज हमने एक बेहतरीन जवाब लिखने का पूरा ढांचा समझा। अब सवाल ये है कि इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अगला कौन सा टॉपिक तैयार करने वाले हैं। अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, सोचते रहिए।